सतगुरुदेव भगवान की। महाराज श्री सूत जी वर्णन करते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, सूर्य वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है सत्यव्रत। क्या नाम है? अम्मा हेलो, ओ भैया कहाँ हमसे बैठे? बोली सी है वे, ऐसी सुनी जाती है। ताली जैसे भी बजे बजा लो। मैया एक राजा हुए हैं जिनका नाम है त्रिशंकु और सत्यव्रत। ये अयोध्या नगरी के राजा थे। एक दिन की बात है, सत्यव्रत जो है, ध्यान से सुनना बुजुर्गों, वो शिकार खेलने के लिए चले तो उन्होंने क्या देखा है कि एक किसान सो रहा है और उस किसान के अनाज को गाय खा रही है। किसान गुस्से में उठा। राजा त्रिशंकु ने किसान को उठाए दियो, बोले तू तो सो रहा है, तेरा अनाज गाय खा रही है। किसान महाराज गुस्से में उठा और उसने मैया गाय की पीठ में लाठी मार दी। जो लाठी लगी तो मैया बेहोश है कि जमीन पे गिर पड़ी और होश आयो तो जवाब दियो कि ओरे राजा, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तूने मुझे पिटवा दिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू घर पे जाते ही जाते गधा हो जाएगा। चरणों पे गिर पड़े, माँ मेरा उद्धार कैसे होगा? तो जवाब दिया कि स्वयं अगर कोई पतिव्रता औरत तेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दे तो तू पुनः मनुष्य हो सकता है। राजा घर पे पहुंचे, रानी को ये बात बता ही पाई थी। जैसे ही दादा अंदर कदम रखा, पुनः राजा गधा बन गई। पूरी काशी अयोध्या नगरी में घूमी, सबने एक एक लोटा जल डाल के अंजवाया, लेकिन राजा गधा से मनुष्य नहीं बने। काशी नगरिया में पहुंची, काशी नगरिया की सभी माताओं ने एक एक लोटा जल डाल के अंजवाया, फिर भी राजा मनुष्य नहीं हुआ। एक मेहतरानी आई, मेहतरानी ने लोटा में पानी लियो और जवाब दियो कि बहना, अगर तेरी इच्छा हो तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ा दूं। बोला हाँ बिल्कुल चढ़ाओ। तो मेहतरानी जवाब दे रही, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गद्धव आज सो होवे मनुष्य समान, मेरे भैया होवे मनुष्य समान। पढ़े जगमोआ पंडित बयान दो, दाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो रे भैया। चुन चुन खाइयो मेरो मांस, दो नैना मत खाइयो, ठाकुर मिलन की आस, मेरे राजा प्रभु मिलन की
पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से काली मेरे दादा, कौन काजर से काली। जल से पतला ज्ञान, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, काली काजर से काली मेरे भैया, काली काजर से काली। मेहतरानी ने राजा पे लोटा छोड़ो, पुनः राजा गधा से मनुष्य बन गए। अब तो रानी चरणों पे गिर पड़ी, अरे ओ बहना तेरी जो इच्छा हो हमसे मांग सकती है, सब दूंगी। मेहतरानी बोली हमें सोना चांदी ना चाहिए, बहुत है हमारे घर पे, लेकिन हमारी एक इच्छा है। कहा एक लोटा के बदले में तुम्हारा पुत्र मेरे यहाँ 100 घड़ों जल भरे, ये मेरी इच्छा है। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर में पानी। बोली गोविंद भगवान की। महाराज यहाँ ये जो त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र, ये पहले से सत्यवादी और दानवीर नहीं थे, इन्हें भी झूठ बोलना आता था। एक दिन की बात, ये विद्वान लिखते कि इनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया। वरुण ने कहा कि पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन उसी पुत्र के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। बोले महाराज बेटा हो जाए बलि दे दूंगा। बेटा हुआ, आए वरुण बोले बलि दो। महाराज 6 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए बोले बलि दो। महाराज 15 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए बोले बलि दो। 6 महीने का हो जाए तब ले जाना। फिर आए बोले बलि दो। महाराज दूध के दांत आए जाए तब ले जाइए। अब जितना बच्चा बड़ा होगा उतना ही फिर मोह बढ़ेगा। तो वरुण ने श्राप दे दिया कि तुम हमसे झूठ पे झूठ बोल रहे हो, जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारी कोढ़ हो जाए। कोढ़ हुआ। अजीकृत के मझले पुत्र सुना, शेफ को मोल ले लिया, बलि दे दी। महाराज कोढ़ ठीक हो गया। पुत्र का नाम पड़ा रोहित। राजा ने ये प्रण किया है कि हमने बड़े झूठ बोले, अब हम ये प्रण करते हैं कि चाहे कितने भी संकट आ जाएं, ना तो कभी झूठ बोलूंगा और ना ही कभी दान करना छोड़ूंगा। यहीं से राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और दानवीर हो गए। इतने नहीं महाराज, इतने हुए हैं, इनके यश कीर्ति की ध्वजा महाराज यहां बड़े अच्छे कर्म कर रहा है दिन प्रतिदिन, इसके नाम की ध्वजा फहरा रही। और ये हमारे परम श्रद्धेय परम सम्माननीय चाचा जी उदयवीर चाचा नंगलालछी से आए हुए। इनके यहाँ भागवत हुई थी मेरी शायद 3 साल पहले, 3 साल तो हो गए होंगे। हमारे चाचा जी 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। प्रवंशी वाले से कामना करती हुई कन्हैया ऐसे हमारे परम श्रद्धेय पिता के समान चाचा जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे और भगवान का आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे। जो भी दिल की इच्छाएं हों वो पूर्ण होती रहें। माँ भगवती कृपा दृष्टि बनाए रखें और कृष्ण की असीम अनुकंपा
ऐसे बड़ों पर बनी रहे, यही गोविंद से कामना है। आपका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न हो। बोली गोविंद भगवान की। बड़े अच्छे कर्म कर रहा है। और विद्वान लिखते हैं पत्नी है जिसका नाम है तारा, जो बड़ी अच्छी है। धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। और जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। अरे धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। कांधा चढ़ के आई नारी, कांधा चढ़ के जाएगी। कांधा चढ़ के आई नारी, कांधा चढ़ के जाएगी। तन मन धन सब देगी, नारी पर कांधा दे नहीं पाएगी। कांधा चढ़ के आई नारी, कांधा चढ़ के जाएगी। डोली में आई, अर्थी पे जाएगी, कंधे पे रख के। तन मन धन सब देगी, नारी पर पति को कांधा नहीं देती। दम के हम दम लाखों हैं, वे दम का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। अरे पुत्री तो रो लेगी घर में, बेटा साथ न छोड़ेगा। अरे दफन करेगा मिट्टी में, और जला जला के फोड़ेगा। अरे सबका साथी स्वयं बना, पर स्वयं का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं।
राजा हरिश्चंद्र बड़े न्याय प्रिय राजा है। बंधुओं, समय बीता, दिन प्रतिदिन बड़ी चर्चा हो रही है। और जब किसी बाप का बेटा या बेटी नाम रोशन कर देना तो बाप को बड़ा गर्व होता है, या किसी गुरु का चेला नाम रोशन कर दे तो गुरु को बड़ा गर्व होता है। हमारा चेला हमने जो सिखाया है बड़ा नाम रोशन कर रहा है। यहाँ वशिष्ठ जी बैठे हुए स्वर्ग लोक में सभा लगी हुई है, तो वहां आपस में बातें होने लगी। तो वशिष्ठ जी हाथ उठाए कि बोले कि हमारा चेला बड़ा अच्छा है, बड़ा दानवीर है। विश्वामित्र बोले काहे को बातें कर रहे हो, सतो होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाए के सरिता भी बाहर बहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ आंच नहीं। ए बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। तो जवाब दो वशिष्ठ ने कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले हो। जाओ, अगर संदेह हो रहा है तो आप परीक्षा ले आइए। महाराज आज एक शूकर का भेष धारण करके महाराज विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की बगिया में घुसे। जोरदार तालियां एक बार। बड़े आलसी हो तुम, सुधरी हो ना। और ये हमारे परम श्रद्धेय दादाजी श्री अरविंद यादव जी ईश्वरपुरा से आए हुए माल्यार्पण कर रहे हैं। भगवान से कामना करती हूँ कन्हैया सुख और संपत्ति प्रदान हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे और आपका सम्मान हमेशा बरकरार समाज में बना रहे। जो इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, विलासा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। महाराज यहां सारी बगिया को उजाड़ दिया। माली रोता हुआ राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा। राजा हरिश्चंद्र बोले क्या हुआ माली? तो जवाब दो ना, तब कुछ मत पूछो। क्यों? सुनो महाराज।